दलितों का वोट बैंक जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ खिसपा है, इससे बहुजन समाज पार्टी भी चिंतित हुई है। और समाजवादी पार्टी को जो छिटपुट किसी भी विधानसभा लोकसभा पे जो मिलता था इटावा, मैनपुरी और एटा के आसपास का, वो थोड़ा सा लगता है कि मुझे कि दलित वोट बैंक खिसकने से समाजवादी पार्टी भी सत्ता से दूर हुई। लेकिन ऐसी स्थिति में दलितों को लुभाने के लिए केवल खाना खाने का जो प्रावधान मैंने देखा है 2014 से पहले, कोई भी बता दे, सब लोग बैठे हुए हैं कि 2014 से पहले कोई नेता दलितों के खाना जाकर के और प्रचार करता हो उसको, कोई भी नेता को मैंने दलितों के खाना खाते हुए नहीं देखा। 30 साल मुझे हो गए पत्रकारिता में। लेकिन जब ऐसी स्थिति जब आने लगेगी तो उसका उत्तर आप कैसे देंगे? केवल मौखिक नहीं होगा, दिखाना पड़ेगा उसका। नाई जी कुछ कहना चाह रहे, नाई जी जल्दी से। कुंदन जी, अभी जो हरीश जी बात कर रहे थे कि जाति आधारित और टुकड़ों टुकड़ों में जातियों को बांटना, तो ये तो खुद बीजेपी ने हाउस में जो है मंत्रियों का जो इंट्रोडक्शन किया था, तो जाति के आधार पर चीख कर मंत्रियों का इंट्रोडक्शन किया था। ऐसा तो भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ जो पार्लियामेंट में किया बीजेपी ने। और दूसरी बात जो आप बात कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की, समाजवादी पार्टी ने तो फुल फ्लेजेड, हमारी पार्टी ने जो फुल फ्लेजेड होम मिनिस्टर बनाया था सहारनपुर से श्री राम सिंह जी, वरिष्ठ दलित थे, वरिष्ठ नेता थे, दलित समाज से थे, फुल फ्लेजेड होम मिनिस्टर बनाया था। क्या बीजेपी ने कोई फुल फ्लेजेड होम मिनिस्टर बनाया? देखिए खुद सीएम जी होम मिनिस्ट्री भी देख रहे, तभी तो देखिए प्रदेश की दुर्दशा हो गई है। कचहरी कोर्ट में जो है बंदूक चल रही, गोली चल रही, हत्या हो रही है, पुलिस अभिरक्षा में हत्या हो रही है, पुलिस खुद लूट डकैती कर रही है, पुलिस चांदी लूट रही है, बच्चियों के साथ उत्पीड़न हो रहा है। पॉक्सो केसेस में सबसे नंबर 1 यूपी, क्राइम अगेंस्ट वुमेन में नंबर 1 यूपी। 2 मिनट रुकिए, इतनी जल्दी ठीक है मत कहिए। समाजवादी पार्टी तो शुरू दिन से मैडम, हमें एक्चुअली ब्रेक लेने के लिए कहा जा रहा है। मैंने एक्स्ट्रा टाइम दे दिया आपको, क्योंकि आप उंगली खड़े कर रही थी, तो मैंने आपको एक्स्ट्रा टाइम दिया है। चलिए दोबारा मैं लौटूंगा, फिर आपको टाइम दूंगा। नाही जी, आप टाइम को लेकर के बहुत परेशान रहती हैं, इसलिए मैंने टाइम दिया। ब्रेक के लिए मुझे कमांड मिल रही है बार बार, लेकिन फिर भी मैंने आपको वक्त दिया। दोबारा लौटूंगा, फिर आपसे बात करूंगा, फिर आपकी बातें रखेंगे और उस पर हरिचंद्र श्रीवास्तव का जवाब लेंगे और यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि दलित वोट बैंक जो बीएसपी का कोर वोटर है, आखिर बीएसपी से क्यों छटक रहा है, इस पर भी चर्चा करेंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, फौरन ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। यूपी मांगे उत्तर देख रहे हैं आप, और आज बात हो रही है दलितों की, और क्या दलितों के सारे 2024 की नैया है तमाम राजनीतिक दलों की। ये आज हम बात कर रहे हैं। तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत कर रहे हैं। हरिचंद्र श्रीवास्तव साहब, सुनील कौशिक साहब ये कह रहे हैं कि कौन सी पार्टी है, कौन सा ऐसा दल है जिसने आउट ऑफ द टर्न जाकर के दलितों के लिए काम किया है, ये बताइए। आपने तमाम योजनाओं का जिक्र किया, उन योजनाओं का लाभ बाकियों को मिला, दलितों को भी मिला जो उस कैटेगरी में आते थे। आपने दलितों के लिए क्या किया? ऐसे कुछ काम है क्या बीजेपी के जो आप गिनवा सकते हैं? नहीं, बिल्कुल बहुत सारे काम है। आप देखिए कि जो मुद्रा बैंक योजना माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 के बाद लॉन्च किया, और स्टार्टअप योजना, उसमें उन्होंने दलित समाज के लोगों के लिए, उन युवाओं के लिए जो टेक्नोलॉजी और जो इंजीनियरिंग या इस साइड से हैं, या जो अपना उद्योग लगाना चाहते हैं, व्यापार करना चाहते हैं, वो उनकी जितनी शैक्षणिक योग्यता इस स्तर की है, उनको उन्होंने 1 करोड़ से 10 करोड़ तक का बैंक लोन विदाउट कोलेटरल देने की सुविधा दी। और अगर जीरो बैलेंस पे खाते खोले तो दलितों को लाभ मिला, गरीब तबके के सब लोगों को लाभ मिला। ये कहा जाना कि दलितों के लिए कौन सी योजना चलाई, तो आप ये देखिए कि जिस तरह से स्टार्टअप के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि लोग रोजगार देने वाले बने जी। जो दलित समाज के लोग जगह जगह जाकर के नौकरी के लिए तलाशते थे, नौकरी करते थे, उन्होंने इस योजना को ला करके ये अवसर दिया कि दलित समाज के लोग अब स्वतः रोजगार देने वाले बनेंगे। और इसके साथ ही आप देखिए कि उन घरों में जहां बिजली के कनेक्शन नहीं थे, गांव-गांव मजरों में उन घरों में निःशुल्क बिजली देने का काम किया। ठीक है। बहुत सारी जो उनको राष्ट्रीय मुख्यधारा से जोड़ने का काम किया, उनके जो गरीबी का स्तर है उससे ऊपर उठ करके उनको समृद्धि और खुशहाली के लाके फर्स्ट लाइन में खड़ा करने की अगर योजना बनाई तो वो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने बनाई।
ठीक है, गंगाराम जी हमें बताइए कि दलितों को लेकर के कहा जाता है कि दलित वोट बैंक जो है, दलित जो है कोर वोटर हैं बीएसपी के। 2022 में जो विधानसभा चुनाव हुए, दलितों की जितनी आबादी है उसमें जाटव वोट की जितनी आबादी है उससे भी कम लगभग ऐसा लगा कि बीएसपी को वोट प्रतिशत मिले। तो बीएसपी से पहला सवाल ये कि बीएसपी से ये दलित वोटर जो है छिटके क्यों, इसके पीछे की वजह बताइए। और दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि दलितों को कौन सा ऐसा राजनीतिक दल दिखाई दे रहा है जो उनकी बात करता है, उनके लिए खड़े हो सकता है, उनके लिए काम कर सकता है। देखिए कुंदन जी, 2017 के बाद से जब बहुजन समाज पार्टी कमजोर पड़ी तो दलित समाज क्योंकि एक एजेंडे के साथ चलता है और मानवर कांसीराम जी ने जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी के फार्मूले पर उत्तर भारत में इस वर्ग को लामबंद करके 4 बार जब सरकार बनाई, लेकिन जब बहुजन समाज पार्टी कमजोर पड़ी तो शायद दलित समाज की मनोभावनाओं को आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने समझा और उसी फार्मूले पर उन्होंने नारा दिया सबका साथ सबका विकास। जो दलित समाज की बुनियादी जो मसले थे उनके जो उत्थान के लिए, चाहे वो जन कल्याणकारी योजनाएं हो, चाहे वो उनके आयुष्मान भारत हो, उनकी बच्चियों की शादी का मामला हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो या उनके लिए अन्न वितरण योजना हो या उनके जन कल्याण के लिए जो उनके स्मारक संग्रहालय थे, यहाँ तक कि लंदन में भी पंचतीर्थ बनाने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। तो शायद ये अंदाज दलित समाज को बहुत पसंद आया। और इतना ही नहीं, जो भागीदारी के आधार पर जो दलित समाज भागीदारी के साथ चलता है, तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने संस्कृति में परिवर्तन करके जिस तरह से इस वर्गों को भागीदारी देने का काम किया, आज उत्तर प्रदेश की सरकार में 9 मिनिस्टर दलित समाज के हैं। तो दलित समाज की जो पहली पसंद है, जो बहुजन समाज पार्टी से अलग होने के बाद वो भारतीय जनता पार्टी है। क्योंकि समाजवादी पार्टी की सरकार में जिस तरह से 5 साल लगातार 12 से 17 तक दलित समाज के लोग अपने को बेबस महसूस किए, उनके जो इंस्पेक्टर दरोगा बना दिए गए, एसडीएम को तहसीलदार बना दिया गया, उनकी जमीनों में कब्जे होने लगे, उनके नाम पर महापुरुषों के नाम पर जिलों के नाम बदल दिए गए, उनके स्मारक संग्रहालयों को उपेक्षित कर दिया गया। तो शायद दलित समाज समाजवादी पार्टी के इस कृत्य को भूल नहीं पाया। इसीलिए बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी का इतना बड़ा गठबंधन 2019 में होने के बाद भी दलित समाज ने जहां बहुजन समाज पार्टी का हाथी लड़ा वहां तो बीएसपी को वोट दिया, लेकिन जहां साइकिल लड़ी वहां पर उन्होंने कमल के फूल को वोट देने का काम किया, जिसका नतीजा इतना बड़ा गठबंधन होने के बाद भी समाजवादी पार्टी की इतनी दुर्गति हुई। समाजवादी पार्टी के सामने 2022 में एक बड़ा मौका आया था, अखिलेश यादव जी उस समय बहुजन नायक बन सकते थे। ठीक है गंगाराम जी आपसे दोबारा लौटूंगा मैं, क्योंकि आपने जो बातें कही उस पर मैं चाहता हूँ नाहिद लारी जवाब दे दें तो बेहतर होगा। करने का काम किया जिससे दलित समाज को, ठीक है नाहिद जी जल्दी से और वो आज भी समाजवादी गंगाराम जी मैं आ रहा हूँ, वापस आ रहा हूँ, करना नहीं चाहता है। जल्दी सिर्फ हमारे साथ करते हैं, आपने वादा नहीं मैंने गंगाराम जी के लिए भी कहा है। नाहिद जी कहिए अपनी बात कहिए, आप भूल गए, कहिए। हाँ देखिए जो अभी जो बीजेपी के प्रवक्ता बोल रहे थे गंगाराम जी, वो कह रहे थे नहीं बीजेपी प्रवक्ता नहीं है वो, विकास की बात करते हैं। नहीं बीजेपी प्रवक्ता नहीं है वो दलित चिंतक है। तो कहाँ के प्रवक्ता? अच्छा चलिए मैं सोची बीजेपी के प्रवक्ता, कोई बात नहीं, उनकी बातें ऐसी थी। मैं जो बता रही हूँ, नहीं मैं आपका बहुत आदर कर रही हूँ, मैं नहीं समझ पाई कि आप बीजेपी के प्रवक्ता नहीं, मैं सोची कि आप हैं। माफी चाहती हूँ, आप सुने तो मेरी बात में क्या कह, आप सबका साथ सबका विकास की बात कर रहे थे कि बीजेपी की बात करती है, तो सबका साथ सबका विकास तो तभी संभव है जब जातिगत जनगणना होगी, जो समाजवादी पार्टी शुरू से कह रही है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी हर क्षेत्र में हो जाए। और ये आज नहीं तो कल होना ही है। परचून की दुकान से लेकर बिरला की फैक्ट्री तक, छोटी सरकारी नौकरी से लेकर बड़ी सरकारी नौकरी तक, हर जगह पिछड़े दलित आदिवासी जो केवल और केवल भारत के मूलवासी और 72% इनकी आबादी है, ये बहुमत में है, इनकी ही भागीदारी होनी है और आज नहीं तो कल होनी है। अब ये गंदा खेल और दिन नहीं चलेगा, अब ये समझ के, अब ये सत्ता की डोली के कहार नहीं बनेंगे, अब ये सत्ता की डोली के सवार बनेंगे। कहार बनेंगे वो लोग जो इनका शैक्षिक, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक रूप से सदियों से शोषण करते रहे, अब वो सत्ता की डोली के कहार। नाहिद जी वही तो कह रहे हैं, गंगाराम जी वही कह रहे हैं कि आपकी सरकार जब 12 से 17 थी तो दलितों का बहुत शोषण हुआ।